हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी तूफानी भाइयों। तो भाइयों, रिकवरी वालों का असली चेहरा। पिछली वाली जो ऑडियो थी, जो कि ये पार्ट 2 है, तो उसमें खाली फीमेल थी, इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। और इसके बारे में चर्चा लास्ट में करेंगे, क्योंकि चर्चा करने का मज़ा अंत में आता है, जब आप पूरी वीडियो को देख लोगे, ऑडियो को सुन लोगे, इसमें जो ऐड है, तो उसके बाद चर्चा करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो हमारे सभी भाइयों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो। रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो। बाकी आपको हमारी सलाह के अलावा भी अपने विवेक का भरपूर उपयोग करना है। चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई। हेलो। हेलो। हाँ जी मैडम। राजवीर जी बात कर रहे हैं? बताओ। हाँ जी सर, ये पेमेंट करवा देते हैं आप? कौन सी पे? एक्सिस पर्सनल लोन की सर। बताओ। नहीं मैडम, अभी तो नहीं करवा पाएंगे हम। कब करवाओगे? देखो, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बाकी करवा देंगे हम। अच्छा, मार्च का टाइम तो दे ही रखा है। 10 दिन पहले आप कुछ और बात कर रहे थे सर कि चलो चलो कम से कम ईएमआई तो करवा ही दूंगा मैं। मार्च का टाइम दिया है ना आपको? मार्च में हो जाएगा ना? तो मार्च का टाइम दिया है, तो आप एक बात बताओ, दोबारा क्यों चलो पूछ ठीक रही है, हो? मार्च में हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको ईएमआई तो बोला था ना, इस महीने इसको खाली मत जाने दो, ईएमआई करवा दो, ये बोला क्यों, था। आप रिटेन करना चाह रही हो क्या इसको? क्या? रिटेन करना चाह रही हो क्या इसको? हाँ जी, करना चाह रही हूँ। मैडम, रिटेन तो खैर हम नहीं करवाते, इसमें हम आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। आप मुझे पेमेंट का बता दो सर। देखो, आप फिर वही वाली बात कर देती हो। आपसे मैं क्या कहूँ, मतलब ये आप, एक तो क्या है ना, सामने लेडीज होती हो तो मैं वैसे ही कुछ नहीं कह सकता। हाँ हाँ। अब कोई जेंट्स हो तो मैं उसको अपनी लैंग्वेज में समझा भी दूँ। अपनी लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज है सर आपकी? भाईचारे वाली लैंग्वेज होगी ना फिर। भाईचारे वाली? हाँ, तो भाईचारे वाली लैंग्वेज में बात कर लो, आप सर भी बैठे हैं यहाँ। भाई से बात उनको कराओ। समझा दो आप भाईचारे वाली लैंग्वेज में। करवाओ करवाओ। दूर हेलो। कितना भी। हाँ जी। अरे कौन सा गाना गा रहे हो? अरे ये यार, अच्छी आवाज आ याद आ रही रही है है ना। किसी लड़की की तो। अरे लड़की की आवाज आ रही है, आवाज तो अच्छी है आपकी। नहीं, वो है अपनी, थोड़ा प्रैक्टिस और कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सचिन। सचिन? क्या पूरा नाम क्या है? सचिन कुमार। तो देखिए सचिन कुमार जी, आप मेरी बात को सबसे पहले ध्यान से सुनिए। सुनाइए। अगर आपको ये रिटेन करना है तो इसमें हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। बाकी मार्च में ही हम पेमेंट का देखेंगे, तो हमें क्षमा कीजिए इसके लिए। बाकी आप अपनी तरफ से अगर कुछ फंडिंग वगैरह करके रिटेन करना चाहते हो तो उसमें आप हम्म, अपने रिस्क पर कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी ओर से इसमें आपकी सहायता नहीं करेंगे। देखिए डियर सर, आपका नाम क्या है? राजीव। आप तो राजीव भाई जी। बोल लो, आपके तो छोटे भाई की तरह हैं। देखो, छोटे हैं बड़े हो, अगर आप इस महीने अगर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको ना कुछ इसमें पार्ट पेमेंट देना होगा। सपोज दैट इसकी लास्ट ईएमआई करा एक देना। मिनट रुको, एक मिनट रुको। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, अब बताइए कहाँ पढ़ते हैं हम? हम इस पर से, जैसे अगर आपको नेक्स्ट मंथ से करना है तो इस मंथ आप एक ईएमआई कर दो। ईएमआई कितने की होगी इनकी? हाँ। आपकी वो 4,900 की 5,000 रुपये आप इसमें करा दो जमा। मैं आपको टाइम दे दूंगा, ठीक है? आप मेरे को टाइम क्यों दोगे? टाइम तो मैं ऐसे ही ले लूंगा। कौन सी तो आएंगे, कौन सा हम झेल लेंगे। ज्यादा से ज्यादा लीगल नोटिस आ जाएंगे, वो भी झेल लेंगे। देखिए, अब आपने भाईचारे वाली बात की थी, मैंने आपको कोई लीगल नोटिस की धमकी तो दी नहीं। नहीं नहीं, मैं दे रहा हूँ ना अपने आप को ही। क्या? मैं अपने आप को ही दे रहा हूँ ना। राजीव जी, एक बात बताओ राजीव जी, आपको पेमेंट करना है या नहीं, इतना बताइए बस। यार भाई साहब देखो, आप अपने देखो, पता है वही क्या है, वाली बात है मैं यार फिजूल की कुमार बात जी। नहीं करता। देखो अगर आपने भाईचारे वाली सचिन, बात बोली है तो मैं सचिन भाईचारा भाई, पूरा नहीं। सचिन भाई, देखो स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोल दिया रिटेन में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, तो आप फिर वही वाली बातें क्यों करते हो? गलत बात है ना। क्या आप इसमें 5,000 जमा नहीं करा सकते? मैं इसमें अभी 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मैं इसको मार्च में सेटल करूंगा, वो भी मेरे अकॉर्डिंग वेवर आएगा तब, एकदम हॉट वेवर में। आप कितना पेमेंट दोगे? कितना बनते कौन सा इनका? मैं भी बताता हूँ आपको। दूर अमाउंट कितना कितना इनका? है तू 2,20,000। मगर। 35 वाली को। हेलो। हाँ जी। अब मैं बताता हूँ आपका 2,40,000 है कितना? 2,20,000 का आपका है। हम्म। तो तो आपका जो सेटलमेंट का अमाउंट आएगा ना, हम्म। तो उसमें कितना निकालिए, तो जो आपका ही आएगा। शांति। हेलो। हाँ जी कि मैं बताओ। आपका शेड्यूल करा दूंगा 60 से 65,000 के बीच में, इससे नीचे होगा नहीं। 60 से 65 हजार के बीच में? हाँ।
कौन सा बैंक है आपका? एक्सिस। एक्सिस। कितना है? 2 लाख? 2,20,000। 20,000 जो इसका प्रिंसिपल है, 2,20,000 है। 2,20,000 को भाई आप भी कैसी बातें करते हो? क्या सर? 2,20,000 में देखो, अकॉर्डिंग मेरे मानो तो 22 मोटा मोटा मान लो 20%, 22 यानी 44,000 करीबन में सेटल हो जाना चाहिए। नहीं, 44,000 में नहीं होगा सर। 2,20,000 और प्रिंसिपल क्या है इसका वैसे अपना? प्रिंसिपल ही तो इसका यही है, 2,20,000। आउटस्टैंडिंग है। प्रिंसिपल 2,20,000 है, टोटल आपने कितना है? आउटस्टैंडिंग जो आपकी 2,20,000 आ रही है, प्रिंसिपल आपका आ रहा है इसमें 193। 193 है ना? 193 है। तो मैडम की प्यारी आवाज से सुन लिया मैंने। हम्म। तो कुछ नहीं करना, देखो आउट पे हम इतना ही पे देना चाहेंगे अपनी तरफ से। आप 40 नहीं 20% में करा दो। 20 में नहीं होगा सर। इस महीने मैं नहीं होगा, आपको अगले महीने नहीं होगा। आपको लास्ट बताता हूँ, अगले महीने कराऊंगा ना लास्ट। हाँ। 44,000 मैं आपका जो लास्ट इसमें क्लोज होगा 58,500 रुपए में होगा क्लोज। तो आप एक काम करो फिर, आप सिचुएशन थोड़ा 58,500 एक बार मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 58,500 में 2 जीरो बटा 2,20, ये हो गया तुम्हारा 26 मतलब 26.5 दे रहे हो आप मोटा मोटा। मैं आपको उस पर दे रहा हूँ 1,93 पे दे रहा हूँ। 1,93 पे दे रहे हो? हाँ, टोटल पे तो 26.5 यानी ज्यादा है। बाकी क्या है ना, अब अगले मंथ में जैसी एजेंसी चेंज होगी, तो जैसी सिचुएशन बदलेगी, जैसी कंडीशन बदलेगी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड उसमें बैंक वाले कहेंगे निकालो निकालो निकालो। नहीं सर, वो चीजें चेंज हो गई हैं। पता है क्या है, अगर आपका इस मंथ में अगर क्लोज हो जाता है, उसके बाद आप सोचोगे ना कि इसमें हो जाए, तो ये अमाउंट आपका 58 का कब 80 पहुंच जाए आपको नहीं पता। भाई साहब वैसे तो खैर मैं आप बोल रहे हो ना, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। पहले हमने भी उस अमाउंट पर क्लोज करे, लेकिन उस अमाउंट में नहीं जिसपे आप बोल रहे हो। हमने 26, 24, 25 तक निकाल के दिए कस्टमर की मजबूरी देखते हुए। लेकिन अब बैंक ने ना चीजें चेंज कर दी हैं सर। मतलब मैं ना कभी रिकवरी वाले पे विश्वास नहीं कर पाता हूँ, पूछे क्यों? मैं आपको मेल दूंगा, पहले मेल कराऊंगा। नहीं 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 नहीं, इस बात की नहीं लेटर की, आप जो कह रहे हो ना चेंज कर दिया, इस बात पे विश्वास क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मैं अब भी करा सकता हूँ यार, मैं कराता हूँ बॉस से सेटल। और आप लोगों को क्या है, मतलब आपका काम है देखो कस्टमर को बहलाना, कैसे भी बहलाओ। सर बात बहलाने की नहीं है, हम आपसे भीख थोड़ा मांग रहे हैं कोई कि हम आपको बहलाएंगे। ना ना, मतलब बहलाने का मतलब है जैसे बॉस से कहते हैं। अच्छे से बात कर रहा हूँ आपसे मैं। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ? भीख थोड़ा मांग रहा हूँ मैं आपसे कि भीख दे दो। अरे यार भाई साहब, आप उसको दूसरे वे में ले जा रहे हो, गलत है ना। दूसरे वे में ले जा रहा हूँ मैं, भीख थोड़ा मांग रहा हूँ। बैंक का खरीदार हो आप, बैंक का आपको सेटल ना करे, रिजेक्ट कर दो आपको सेटलमेंट। तो फिर एक काम करो, आप रिजेक्ट कर दो, जैसी आपकी इच्छा। देखो मैं आपसे ऊपर तो जा नहीं सकता, बैंक तो बैंक है भाई। आप मुलाकात कर सकते हो। मुलाकात मैं वैसे तो एजेंसी वालों से कम करता हूँ, बैंकर से कर लेता हूँ। अरे बैंक, मेरी बात सुनो, आप जिससे बात करो बैंकर ही हूँ। बैंकर हो आप? हाँ। कौन से बैंकर हो? कलेक्शन मैनेजर हो या एसीएम हो? कलेक्शन मैनेजर हूँ। लग नहीं रहा यार बैंकर हो आप, क्योंकि आपने जो अभी एक वर्ड यूज किया ना, आप बैंक के कर्जदार हो। हाँ, कर्जदार हुई है। वो यूज नहीं करता बैंकर। क्यों नहीं करता यूज? या तो आप एजेंसी में रह के ना बच्चों के साथ एजेंसी जैसी हो गए हो। अच्छा। हाँ, एजेंसी में रह के एजेंसी वाली हरकतें आ गई हैं आप में। और आप जो चोरी की हरकत कर रहे हो वो क्या है? ये आप बैंकर नहीं हो, बैंकर नहीं हो आप। नहीं, जब आप ऐसे हो ही नहीं बैंकर यार, बैंकर कभी बोलता होगा चोरी की हरकत है? अरे क्यों नहीं बोलते तुम्हारे? बैंकर नहीं बोलता। बैंकर तुम पता है एजेंसी में वो कॉलर होते हैं ना, गाली देके पैसे कवर करते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा एफओएस हो गए, जो टीएल ने उंगली कर दी, ओए घर के बाहर खड़ा रहे, ओए बैल बजा, ओए फटकार कस्टमर को, ऐसे कर चिल्ला, तो वो वाली हरकतें हैं तुम्हारी। वो बहन पता किससे बात कर रहा है? कॉलर है, कॉलर है, अब तो एफओएस भी नहीं है, कॉलर है। नहीं वो पता तो किससे बात कर रहा है? बहन तेरी बहन। तो भाइयों हो चुकी है यहाँ पर बात हमारी समाप्त। अब करते हैं कुछ चर्चा। तो देखा आपने यहाँ पर सेटलमेंट का ऑफर सामने वाले पर्सन ने दिया, हमने मना कर दिया। उसके बाद वही वाली बात करने लगा, चोरी कर लिया आपने, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया। उसके बाद फिर वो सीधे गालियों पर आ गया और ये अपने आप को बैंकर बता रहा है। तो हमारे सभी भाइयों देखो, जब तक एनबीएफसी हो, बैंक हो या कोई भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी हो, जब तक आप उसके लिए अच्छे हो तब तक वो आपके लिए अच्छी है। उसके बाद अगर आप उसको नहीं पे कर रहे हो, आप उसके लिए अच्छे कस्टमर साबित नहीं हुए,
तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है। ऐसी रिकवरी एजेंसी का सीन है। बहुत से ऐसे ऐसे भी भाई बंधु हैं, हमसे भी कनेक्टेड हैं और हमें देखने को भी मिलते हैं, 10 साल से पे कर रहे हैं, आज नहीं कर पा रहे, आज उन्हें 5 महीने का समय किसी भी हाल में चाहिए, 5 से पहले नहीं दे सकते वो। उनके साथ भी बदतमीजी करते हैं। बैंक वाले नहीं देखते, एनबीएफसी वाले नहीं देखते कि यार ये कस्टमर इतना पुराना है, इतने इतने पैसे दिए हैं यार, कितना अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं है, वो उसी जगह रख दिया जाएगा जहाँ पर और कस्टमर है। ये तो दोषी है, इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया बैंक का। और एजेंसी वाले भी कभी भी ये नहीं सोचते, उन्हें बस पैसों से मतलब है। यहाँ पर ये जो प्यार से बात कर रहा था, तो आप कभी मत सोचना ये कि ये बहुत अच्छा बंदा है। अच्छा बच्चा कुछ नहीं होता। अगर 5% अच्छे बंदे होते हैं, आप अगर दिया लेके ढूंढोगे ना तो भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि हर किसी के मुंह पर मक्खन है। कोई भी ये नहीं बोलेगा हाँ जी मैं गाली देता हूँ जब मुझे गुस्सा आ जाता है। वो अपने अकॉर्डिंग बात करते करते जब उसे दिख जाएगा कि हाँ अब ये कस्टमर काम करनी है, तो वो सीधे माँ की तेरी बहन की और ये कर दूंगा, माँ भेज दे, बहन भेज दे, वसूल कर लेंगे, ऐसे अपनी बदतमीजी पर आ जाएगा। तो किसी को भी सीधा ना समझो भाइयों। ऐसा एक अभी केस हुआ था, अभी उसकी वीडियो शायद बनी नहीं है, ऑडियो पड़ी होगी इसकी। उसमें एजेंट जो था, फीमेल एजेंट थी, उससे बातें हुई। तो जब अच्छी अच्छी बातें हुई तो ठीक है, हमने भी की। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी साथी ने कॉल किया और फिर वो गाली गलौज करने लगी। फिर वो भी पीछे से गाली गलौज करने लगी, क्योंकि इनका मूड कभी भी बदल सकता है। टीएल ने जैसी उंगली की, गुस्साया, कस्टमर को रेल दिया, क्योंकि इनके अंदर अपना दिमाग नहीं होता है। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, और जब गुस्सा आता है तो कस्टमर को रेल दो। ये वाली कहानी चलती है इनकी। ये नहीं है कि हाँ जी मना कर दिया या बहुत मैंने ट्राई कर लिया। जब प्यार से ही नहीं दिया तो गाली बक्के कौन सा वो दे देगा, मैंने बहुत ट्राई कर लिया चलो छोड़ो। लेकिन हाँ, इसके कुछ माइनस पॉइंट ये भी हैं, जब ये रिलेटिव में कॉल करते हैं या ये हरेस करते हैं आजू बाजू के दुकानदार वगैरह, बहुत सारी चीज़ें अंदर की उन्हें, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग डर जाते हो बहुत। वहाँ पर आपको डरना नहीं है, ये सीधा सीधा ब्लैकमेल है। आपको यहाँ पर डरना नहीं है। आपको तो चौड़े में कह देना जो करना है कर ले, नहीं देता पैसे, सीधा सीधा आप अपने रिश्तेदारों को बोल दो मेरा कोई भी लोन नहीं है, जो भी होगा फ्रॉड होगा। वैसे भी आजकल स्कैमर घूम रहे हैं, बहुत सारे स्कैमर हैं जो कि घूम रहे हैं। और अगर कोई आजू बाजू पड़ोसी या दुकानदार किसी को कॉल जाता है, आप उससे भी सीधा सीधा कह सकते हो भैया मेरा तो कोई लोन नहीं है, स्कैमर होगा कोई, मैं नहीं जानता। अगर मैंने लोन लिया है तो तुम्हें कॉल क्यों करेगा, मुझे करेगा ना। तो आप सीधा सीधा उससे बोल सकते हो। इनकी ये कहानी होती है। आप यहाँ पर इसका असली चेहरा देख सकते हो। और अगर जैसे कि मैंने 10 साल वाला एग्जांपल दिया, देखो अगर आपका नया डिफ़ॉल्ट है तो भी आप उसी श्रेणी में हो। अगर आपका 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, 50 साल पुराना भी है तो भी आप उसी श्रेणी में हो, उससे हटकर नहीं हो। वही आपके साथ सलूक होगा, वही व्यवहार होगा जो उन कस्टमरों के साथ किया जाता है जो नए हैं, पुराने हैं, कैसे भी हैं। मतलब टोटली आप ये मान लो जो डिफ़ॉल्टर है और उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है वो बिल्कुल ऐसा किया जाता है जैसे वो इंसान ही नहीं है। वो तो एक शैतान है, उसने किसी का मर्डर कर दिया है, उसने कोई ऐसा कांड कर दिया जो पृथ्वीवासियों को उससे नुकसान हुआ, उसके साथ ऐसा व्यवहार कर दिया जाता है, उसको इंसानियत से ही दूर कर दिया जाता है। और बहुत तरीक़ों से उसे अरेस्ट किया जाता है, परेशान किया जाता है, उसके साथ गाली गलौज होती है, बहुत कुछ, इतना कुछ है। अब सारा तो मैं बता नहीं सकता, बहुत सारी चीज़ें अंदर। तो हमारे सभी भाइयों, देखो लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा। पहले तो भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना। और दूसरी बात ये, आपको बोलने वाले को बोलने देना है, आपको चिंता नहीं लेनी है। आप बोलने दो, बोल भाई कितना बोल सकता है तू, और जो तेरे को करना है कर ले। आप उसको बोलने दो, करने दो, क्योंकि जो उसको करना है वो करेगा, आपके कहने से नहीं रुकेगा। बाकी भाइयों मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।